साहब ने कहा कि सर आप बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापा में आपको देखभाल कौन करेगा? पत्नी करेगी, बच्चे करेंगे या महादेव करेंगे? हमने इसको हास्य समझा, हमने इसको बहुत हल्के में लिया। हम कहा अरे पत्नी है, बेटा बेटी है, देखेगा। बहुत नाराज हुए, खाना नहीं खाया उस दिन उन्होंने। हमको जितना डांटे होंगे हम शब्द में। और इसके 6 दिन के बाद मेरा शुगर बढ़ के 500 हो गया। कहा कि जाइए आप घर जाइए, पत्नी देखेगी। और जब घर चले गए तो फिर फोन करके कहे कि जाइए भागलपुर हॉस्पिटलाइज हो जाइए। हॉस्पिटलाइज होने के लिए बेटा लोगों को कहा, कोई तैयार नहीं हुआ, किसी को फुर्सत नहीं मिल रही थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो ये गुरु भाई को पकड़ा, हॉस्पिटल में थे। फिर फोन गया, कहाँ है? हमने कहा हॉस्पिटल में। पत्नी है? हमने कहा जी ना। तो आपने कहा था कि पत्नी देखेगी। हम कहा जी गलती हो गई। बेटा है? हम कहा जी बेटवा भी नहीं आया है। तो आप बोले थे बेटा देखेगा। हम कहा जी गलती हो गई। तब बोले कि कौन है आपके साथ? हम कहा गुरु भाई लोग हैं। मैं गौतम को भेज रहा हूँ। गौतम मेरा बेटा है, गौतम को भेज रहा हूँ, मत समझिएगा कि आपका बेटा है। मैं शिव शिष्य को भेज रहा हूँ। और जब गौतम भागलपुर आए, मैंने उनको प्रणाम किया। तो ऐसे हमारे साहब थे। उन्होंने आप और हम 2 बात याद रखिएगा जो साहब हमेशा कहते थे। पहला, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट, मिजाज और चोरी करे मिजाज। आप न सर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। और दूसरी बात, अंतिम बात, साहब ने हर बार हमको कहा, अकेले में रहे या बाद में रहे। एक बात और याद आ गया, हमने एक बार उनसे पूछा था कि आपका महादेव कैसा है? तो उन्होंने क्या कहा था? बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। साहब ने कहा था मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है। तो क्या करें, फेंक दें? अरे जैसा है मेरा है। इस बात को मत भूलना। और इसी बात को वो कहते थे, क्या कहते थे? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली, क्या? जूली, आई लव यू। आप सभी के चरणों में प्रणाम।